दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे। विकसित भारत विजन 2047 पे उसके सारे एस्पेक्ट देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों। से पहले यदि 70 बीपीएससी मेंस पास करना है, फाइनल करना है 70 में, तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 99 पीडीएफ और वीडियो रख लीजिए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज जो है 4000 है। 83 73 98 49 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर होगा। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानिए विकसित भारत विजन 2047 आ जाएगा, उसकी भूमिका कैसे लिखना है। तो सबसे पहले लिखिएगा विकसित भारत भारत सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरे आइएगा, नीचे आइएगा, लिखिएगा विकसित भारत का आशय है ऐसा भारत जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामूहिक रूप से सशक्त है। सशक्त होगा, सशक्त है। सशक्त से एक ऐसा भारत है जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी के प्रति व्यक्ति की आय के बराबर होगी। यानी एक ऐसा भारत होगा, विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसकी प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के प्रति विकसित देशों के प्रति व्यक्ति की आय के बराबर होगी। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व बैंक उन देशों को विकसित राष्ट्र परिभाषित करता है जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 4466 अमेरिकी डॉलर से 13,845 अमेरिकी डॉलर के बीच होता है। उन देशों को विकसित राष्ट्र कहा जाता है। भारत 2047 में विकसित राष्ट्र, भारत 2007 में भारत निम्न मध्यम आय वाले देश में शामिल हुआ और वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है 2540 डॉलर है। इसको लिखने के बाद नीचे आइएगा। अब देखिए विकसित भारत कैसा होगा। विकसित भारत विजन 2047 है, यानी 2047 में जो विकसित भारत होगा वहां के नागरिक के पास क्या क्या होगा यह देखिएगा। यानी विकसित भारत में प्रत्येक नागरिक के पास क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण आवास होगा। एक ऐसा आवास रहने के लिए घर, सभी नागरिकों के पास आवास होगा। अभी बहुत लोगों के पास पक्की सड़कें आवास नहीं है, और आवास होगा ही नहीं, वो ऐसा आवास होगा जिसमें टॉयलेट की सुविधा होगी, साफ सफाई की व्यवस्था होगी, फर्श साफ सुथरा होंगे, टॉयलेट होंगे, किचन होंगे, उसके बाद जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होगी। ऐसा आवास होगा। सभी नागरिकों को पाइप द्वारा जल मिलेगा 47 में। गुणवत्तापूर्ण पेयजल की सुविधा होगी। 24 घंटे लोगों को बिजली मिलेगा विकसित भारत में। सभी लोगों के पास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंच होगी। सभी लोगों के पास विश्व स्तरीय और किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच होगी। सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं किफायती और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था होगा। अब इलाज कराने के लिए सिंगापुर, अमेरिका नहीं जाना होगा, एम्स में नहीं आना होगा, आपको गांव में ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा व्यवस्था। सभी लोगों की आयु जो होगी वो 100 वर्ष होगी। अमेरिका और चीन के नागरिक 90 वर्ष से 100 वर्ष जीते हैं ना, उतना आयु में लोग जिएंगे। अभी तो भारत के लोग कितने वर्ष जीते हैं, 69 वर्ष। 70 के बाद की स्थिति गंभीर हो जाती है, 60 के बाद जो है लोग की स्थिति गंभीर हो जाते हैं। मैं तो बहुत लोग जानते हैं, हमारे पिताजी 70 के बाद जो है शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे, तो हम दूसरे क्या कहेंगे। तो यह स्थिति है। तो जीवन जो है प्रत्याशा क्या होगी, ऊंच होगी। सब लोग 100 वर्ष जिएंगे। उसके बाद तो विकसित भारत में जो जीवन शैली होगा और प्रौद्योगिकी सक्षम होगा, यानी सब चीज प्रौद्योगिकी द्वारा। प्रौद्योगिकी अब जैसे अभी जो है प्रौद्योगिकी सक्षम जीवन शैली है, इसका अपग्रेड होगा। अभी स्मार्टफोन से खाना मंगवा रहे हैं, कपड़ा मंगवा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, दवा मंगवा रहे हैं, डिलीवरी ऑर्डर दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप डिजिटली। तो जिस तरीके से डिजिटली आप एंजॉय कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, घर में बैठ के स्मार्टफोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और सर इंस्टाग्राम चलाइए चला रहे हैं ना इंस्टाग्राम, वो रील देख रहे हैं,
पूरा जो है हैबिट है, बस खाना मिल रहा है, बैठे हुए रील पर देख रहे हैं, वही जीवन शैली होगा। बैंकिंग सुविधाओं तक जो है, सबकी बैंकिंग सुविधा सहित उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक सभी को सार्वभौमिक पहुंच होगा। विकसित भारत में कोई निरीक्षण नहीं होगा, सभी सार्वभौमिक साक्षरता होगी। शिक्षा और कौशल की पर्याप्त व्यवस्था होगी। विकसित भारत में कोई बेरोजगार नहीं होगा, सभी के लिए रोजगार की सुविधा होगी। उसके बाद जो है विकसित भारत में जो है विकसित भारत में सार्वजनिक परिवहन संरचना उन्नत होंगे। सड़क, पुल, बस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, ये सब आपको मिलेगा। साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक अवसंरचना होगा और दूरसंचार सहित मोबाइल का जो टावर करता है, कॉल ड्रॉप की सुविधा है, वो सब नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, उन्नत अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। सड़कें, पुल, पुलिया, प्लेटफार्म, बस स्टैंड, ये सब विकसित होंगे। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होगा। सरकार तो सब पर काम कर रही है ना। तो विकसित भारत में प्रत्येक नागरिक के पास के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगा। उसके बाद जो है विकसित भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकसित भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वह 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। विकसित भारत की 30 ट्रिलियन डॉलर की। अभी तो शायद 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास टिके हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर भी हम पार नहीं किए हैं। तो 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, यानी अर्थव्यवस्था बड़ा होगा, चीन अमेरिका से बड़ा। उसके बाद भारत एक अग्रणीय वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का चालक होगा। भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ भी होगा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगा, यानी कंडक्टर करेगा। और साथ ही साथ भारत जो है वैश्विक व्यापार, पूंजी, प्रतिभा का आकर्षण केंद्र होगा। अभी जैसे कि अमेरिका है, जितने भी टैलेंट पूल है भारत के, जितने भी अच्छे अच्छे IITian है, अच्छे अच्छे डॉक्टर है, अच्छे अच्छे स्किल्ड पर्सन है, सारे अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, UAE पहुंच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट वहां आकर्षण का केंद्र है। तो 47 में भारत क्या होगा कि अमेरिका, जापान, चीन से टैलेंट पूल को आकर्षित करता होगा। विकसित भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन होगा, वो वैश्विक चैंपियन होगा इस मामले में भारत। यानी विकसित भारत 2047 में भारत जो होगा विनिर्माण, सेवा, कृषि, नवाचार, अनुसंधान, विकास का क्या होगा, वैश्विक चैंपियन होगा। इस मामले में बहुत आगे होगा भारत अमेरिका, चीन की तुलना में। भारत के जो शहर होंगे, बाजार होंगे, दुनिया के सब बड़े शहर बाजारों में अभी शंघाई देख रहे हैं, लॉस एंजलिस देख रहे हैं, न्यूयॉर्क देख रहे हैं, टोक्यो देख रहे हैं, दुबई देख रहे हैं, वैसा भारत का शहर बाजार होगा। साथ ही साथ शीर्ष व्यापार और वित्तीय केंद्रों में से एक होगा भारत। भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी जीवंत होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों की जो आय होगी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर विकसित भारत एक समावेशी लोकतांत्रिक विकास का आदर्श होगा। साथ ही साथ भारत जो है संवाद और शक्ति का उत्प्रेरक केंद्र होगा 2047 में। तो ये विकसित भारत की जो है अर्थव्यवस्था है। अब हम आगे चर्चा करते हैं विकसित भारत का समाज कैसा होगा। विकसित भारत का समाज विश्व स्तर पर प्रसिद्ध सभ्यता के साथ इसकी प्राचीन संस्कृति और विरासत की जड़ें जुड़ी होगी, गहरी होगी। जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सभ्यता और संस्कृति की जड़ें गहरी है, ठीक भारत की जो सभ्यता और संस्कृति की जड़ें गहरी होगी। और आध्यात्मिकता, खेल, त्योहार, कला इसके सामाजिक जीवन के अंग होंगे। साथ साथ जो विकसित भारत का जो समाज होगा वो पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा और वैश्विक पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध होगा विकसित भारत का समाज। साथ ही साथ विकसित भारत की जो समाज होगा वो गरीबी से पूरी तरह से मुक्त होगी। साथ ही साथ विकसित भारत में नागरिकों को सम्मानजनक सुरक्षित जीवन जीने की पर्याप्त सुविधा होगी। एक संवेदनशील पुलिस होगा विकसित भारत में, एक संवेदनशील न्याय तंत्र होगा, तुरंत न्याय मिलेगा लोगों को। थोड़ा भी किसी को कुछ होगा तुरंत पुलिस कोर्ट उसको सजा सुनाएगा, ऐसा होगा। आज तो 30 साल लगता है। उसके बाद सभी नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जाल मिलेगा। एक सामंजस्यपूर्ण और एकजुट सामाजिक व्यवस्था होगा। इसमें एक समृद्ध पारिवारिक तंत्र होगा। विकसित भारत के समाज जो है ऐसा होगा।
आज थोड़ा सा कैमरा जो है प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बाद जो है अब समाज देख लिए, अर्थव्यवस्था देख लिए, अब विकसित भारत बनने की क्या संभावना है, तो जानकी लम्हास। अब विकसित भारत कौन बनाएगा, तो विकसित भारत बनाने के लिए जनसंख्या चाहिए ना। तो कौन जनसंख्या, ज्यादा एज के बच्चे, युवा। युवा में ना ताकत होता है, पावर युवा में ना होता है, वो कुछ भी कर सकता है। युवा जो है, युवा अगर देश में युवा जनसंख्या है तो युवा ही ना सब चीज करता है। अर्थव्यवस्था या देश जो युवाओं के बल पर टिका हुआ है, कर्मठ होता है, उत्पादक होता है। तो यही युवा में अगले 20 साल में जो है, 25-27 साल में जो है विकसित भारत बनाएगा। तो अब ही जो है भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है, और 144 करोड़ की जनसंख्या में यहाँ की लोग की औसत आयु 29 वर्ष है, यानी एवरेज आयु भारत की 29 वर्ष है। यानी यही 29 साल अगर 20 साल बाद जो है 49 वर्ष का होगा, उस समय यही 29 वर्ष वाला लोग 2049 में क्या करेगा, भारत को विकसित राष्ट्र बना दिया रहेगा। और यही नहीं, 25 साल से कम आयु के भारत में 50% लोग हैं। तो यह युवा अगले 20 साल में अपने कंधा से, अपने परिश्रम, मेहनत, राष्ट्र के प्रति निष्ठा से भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। अगर आप युवा है तो आप जाइए, काम कीजिए ईमानदारी से, जो काम कर रहे हैं काम कीजिए, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। सबको ईमानदारी से काम करना होगा, ऐसा नहीं कि ऑफिसर बन गए आप जेब भर लिए, ऐसे भारत नहीं बनेगा। जमीन पर उतारिए, डिलीवरी कीजिए योजना का बेहतर वितरण कीजिए, जिसके लिए अब जो आपको दायित्व मिला उसको बेहतर कीजिए ना, भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। सरकार विकसित राष्ट्र के लिए प्रयास कर रही है। सवाल क्या है कि यही युवा जो प्रयास कर रहा है, जो काम कर रहा है, बस ईमानदारी से काम कर ले, भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। यहां निष्ठा, ईमानदारी की कमी है लोगों में, भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो यही जनन की लाभांश जो है क्या है, भारत को युवा जनसंख्या है, और युवा जनसंख्या के बल पे भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। यही युवा इन बुनियादी ढांचा का विकास करेगा, कृषि क्षेत्र का विकास करेगा, औद्योगिक क्षेत्र में काम करेगा, अनुसंधान विकास में काम करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, और यही युवा मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। और साथ ही साथ भारत के पास 3 करोड़ से अधिक वैश्विक प्रवासी समुदाय है, जो अलग अलग महाद्वीपों में फैले हुए हैं। और इस प्रवासी समुदाय में कई ऐसे हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जो है बड़े बड़े पद पे है। इस सब जो है क्या है, प्रवासी समुदाय भारत में पैसा भेजते हैं, 111 बिलियन डॉलर भेजता है। साथ ही साथ यही जो है प्रवासी समुदाय जो विश्व में अलग अलग देशों में फैला है, वहां से धन भेजेगा, पूंजी लाएगा, वहां से ज्ञान एवं कौशल लाएगा, अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करके पूंजी वहां से, साथ ही साथ वहां से टेक्नोलॉजी लाएगा भारत में। ऐसे भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप है, बड़ा देश है, और यही स्टार्टअप अगले 20 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बना देगा। भारत जो है सांस्कृतिक विरासत और धरोहर वाला मामले में विविध है। भारत 4 धर्मों का देश है, जन्मस्थली है, 750 से अधिक भाषा है। तो जब विकसित 2047 से भारत होगा, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत धरोहर बहुत विविध होगा। देख रहे हैं भौगोलिक संपदा में देखिएगा तो वर्ष भर भारत में सूर्य ताप रहता है, जो विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र है, जो अलग अलग फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। सूर्य की किरणों वर्ष भर रहती है, जिससे हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, लोहा, कोयला, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, अब्रक, पर्याप्त यूरेनियम का कम है, अब्रक का पर्याप्त भंडार है। हम इसके बल पे जिसको दोहन करके भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। व्यापार, भारत की जो अवस्थिति है वो व्यापार मार्ग पर अवस्थित है। आप देख रहे हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका जाने वाले जो जल मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है, उस पर भारत की अवस्थिति है। प्राचीन काल से ही जो है रेशम का व्यापार जो हिंद महासागर से होता था, और हिंद महासागर के बीच में आप स्थित है। विश्व के 2/3 व्यापार जो है आपका जो घर है यानी भारत है, भारत के पास से होकर जाता है, 2/3 टेल टैंक। तो इस व्यापारिक मार्ग का लाभ उठाकर आप विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, व्यापार को बढ़ावा देकर। तो यह जो है विकसित राष्ट्र की बनने की संभावनाएं हैं।
अब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य के सामने क्या चुनौती है। देखिए, विकसित भारत के लक्ष्य के सामने सबसे बड़ा चुनौती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 15 से 16% है, जबकि विकसित राष्ट्रों के जीडीपी में जापान और चीन के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 40% से ऊपर है। तो जो जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, देश की आय नहीं बढ़ेगी, और आय नहीं बढ़ेगा तो विकसित राष्ट्र कैसे बनेंगे। कृषि क्षेत्र से इनकम जनरेट होता है, कृषि क्षेत्र से आय नहीं बढ़ेगा, औद्योगिकरण करना होगा तब आय बढ़ेगा। उसके बाद लॉजिस्टिक लागत, अनुसंधान विकास क्षमता को उन्नयन करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा वैसे वैसे अनुसंधान विकास को भी उन्नयन करना होगा, खर्च करना होगा। ऊर्जा सुरक्षा, आज भारत 80% ऊर्जा आवश्यकता का आयात के द्वारा पूरा करता है। तो सबसे पहले विकसित राष्ट्र में ऊर्जा की और अधिक खपत होगी, तो ऊर्जा के लिए ठोस उपाय करने होंगे। एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि सभी के लिए ऊर्जा की पहुंच हो, सुरक्षित पहुंच हो, किफायती पहुंच हो। तो ऊर्जा के आयात पर से निर्भरता कम करने के लिए ठोस उपाय करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा, पवन ऊर्जा को, जैव ऊर्जा को, जैव ईंधन को बढ़ावा देना होगा, बैटरी चालित वाहन को बढ़ावा देना होगा। तभी ऊर्जा के क्षेत्र में आप आयात कम सकते हैं और सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आज जो है ग्रामीण शहरी आय में काफी अंतर है, बहुत अंतर है। तो विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब गांव की प्रति व्यक्ति आय और शहरों की प्रति व्यक्ति आय की बराबर होगी। शहरों में जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक है, गांव में जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे कैसे होगा। और देश के 60% आबादी अभी भी गांव में रहती है वर्तमान समय में, 2011 के अनुसार नहीं, क्योंकि अब नागरिकरण 40% पार कर गया होगा। पिछले एक दशक में काफी शहरीकरण पर विकास खर्च किए गए हैं और शहरीकरण का विस्तार हुआ है। ऐसे में 40% शहरीकरण हो चुका होगा भारत का। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो अंतर है विकास के अवसर पे, उसको कम करना होगा। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा में सुधार करना होगा। आज भारतीय कंपनी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही है बड़े बड़े कंपनियों की तुलना में, क्योंकि भारत में लागत अधिक है, यहाँ बिजली बिल अधिक है, यहाँ पे लॉजिस्टिक माल को यहाँ से वहाँ ले जाने में लागत अधिक होता है, यहाँ बैंक का ब्याज दर अधिक है, उसको कम करना होगा, तभी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आज भी आयात निर्यात में आपकी हिस्सेदारी बहुत कम है वैश्विक व्यापार में। अच्छा, कृषि कार्य बल में बड़े पैमाने पे अभी भी 45% श्रम शक्ति भारत का कृषि क्षेत्रों से रोजगार प्राप्त करता है। जो 45% आबादी है जो कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त कर रहा है, उसकी आय तो कम ही रहती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आय का सृजन उच्च नहीं होता है। एक आदमी की एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि खेत में काम करेगा साल भर तो मुश्किल से 20,000 कमाएगा, वही आदमी औद्योगिक क्षेत्र में काम करेगा तो 1.5 लाख कमाएगा। तो कृषि में जो 45% श्रम शक्ति काम कर रहा है उसको निकाल कर और औद्योगिक क्षेत्रों में लगाना होगा, तभी उस सबका 45% का आय बढ़ेगा। नहीं तो कृषि क्षेत्र में जब तक जितना लोग रहेगा उसकी आय नहीं बढ़ पाएगी। जब आय नहीं बढ़ पाएगी तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। केवल शहरों के लोगों की आय बढ़ा देने से नहीं होगा भारत विकसित, गांव के लोगों की आय बढ़ाना होगा। उसके बाद मध्यम आय जाल से बचना होगा। मध्यम आय जाल, ऐसा कई अध्ययनों से पता चला है कि एक बार भारत अगर देश जो है मध्यम आय जाल में फंस जाता है तो फिर उच्च मध्यम आय वाले देश में वो नहीं पहुंच पाता है, यानी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाता है। मुश्किल से पिछले 75 वर्षों में 12 से 13 देश जो है मध्यम आय से उच्च मध्यम में प्रवेश किया है। समझ रहे हैं। और भारत 2007 में मध्यम आय वाले देश में पहुंचा था $2540 के साथ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, लेकिन तब से वही है, उससे ऊपर नहीं बढ़ा है। और मध्यम आय वाले देश से उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रवेश करने के लिए अगले 20 से 30 वर्षों में जो विकास दर है वो 7 से 10% होना चाहिए। 7 से 10% विकास दर करना होगा, तभी जो है बढ़ पाएगा। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भारत आय की तुलना में 1/4 तक पहुंचने में भारत को भी 75 वर्ष लगेंगे। तो यह स्थिति है। तो मध्यम आय जाल से भारत को बचना होगा और यही सब चुनौती है। तो आप इसको देखिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।